राज्य भर में अपनी पहचान, अपनी मिट्टी की खुशबू की धूम। बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार दिवस। जगह जगह हो रहे हैं कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। शाम को लेजर शो और 500 ड्रोन एक साथ करेंगे आसमान में करतब। बिहार दिल्ली के दरबार में जो जन्म लिया, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बिहार की अस्मिता की पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए बिहार दिवस मनाया जा रहा है। राज्य भर में उत्सव का माहौल। और यही बिहार है, 110 साल की विरासत की जिंदा तस्वीर है। मोतिहारी के कथवलिया में बनने वाले विश्व के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर के लिए इश्तियाक अहमद खान ने दान में दी 23 कट्ठा जमीन। अप्रैल से शुरू होगा काम। बिहार हर मायने में आगे है। और एक मुस्लिम ने राम के नाम की करोड़ों की जमीन, दुनिया के सबसे बड़ा शिवलिंग होगा स्थापित। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पंचायत चुनाव जीतकर पंचायतों को गढ़ रही है हमारी बिहार की बेटियां। पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण है, हमारी बेटियां जीतकर और बिहार को गढ़ने का काम कर रही है। तो बिहार दिवस पर उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और बिहार एक ब्रांड है, बिहारी एक ब्रांड है। बिहारी के शब्द हैं, देशज शब्द हैं, लोगों पर छाप छोड़ते हैं। बकलोल से लेकर हसीन ठेकुआ और लिट्टी चोखा बिहार का ब्रांड है। और वह बिहार जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया, वह बिहार जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। तो उस बिहार की हम बात करेंगे आगे, लेकिन तमाम खबरों पर नजर हम डालते हैं। पहले, चीन में बोइंग 737 क्रैश, 132 यात्री थे सवार। 19 देशों में बैन है यह विमान, फिर भी चीन में पिछले साल इसे दी गई थी उड़ाने की अनुमति। और राजद ने वीआईपी के अमर को दिया सिंबल। तो सहनी पहुंचे रमई राम के घर और गीता देवी को बना रहे हैं उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। पल पल का रिपोर्ट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम बिहार दिवस पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार का इतिहास, भूगोल समझ लेते हैं, जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। कुछ आपकी जानकारी में बढ़ाने का काम कर रहा हूं। 4 माह तक प्रक्रिया के गर्भ के बाद पला अलग राज्य का सपना। यूं तो बिहार एक अलग प्रांत के रूप में गठन 22 अप्रैल 1912 को हुआ था, लेकिन इसकी प्रक्रिया 12 दिसंबर 1911 को शुरू हुई थी। इसी दिन किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी। और लॉर्ड हार्डिंग ने जारी की थी बिहार को राज्य बनाने की अधिसूचना। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, जो हार्डिंग पार्क पटना में देखते हो, उन्हीं के नाम पर है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इंडिया एक्ट 1912 के तहत 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की अधिसूचना जारी की। इससे पहले बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शासित था और सचिवालय कोलकाता में था। तो बिहार यह सफर तय किया है। और बिहार के बारे में कुछ हो जाए, लेकिन बिहार के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कुछ बिहारी शब्दों के बारे में बात नहीं करें तो बेईमानी होगी। तो बिहारीपन का एहसास कराता है, कुछ शब्द एहसास कराता है। जो टिपिकल भाषा है, जैसे गर्दा उड़ा दिया, मार के गर्दा उड़ा दिया। मैं बिहारी हूं, दिल से बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी, ले लुट्टा। ब्रांड बिहार, आई एम बिहारी, लटकला तो गेला बेटा काहे भाई, बेटा तुमसे न हो पाएगा। होम बिहार, 100% बिहारी। बीइंग बिहारी, बिहार से है। वेब प्रेजेंस ऑफ क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंस ने इस तरह के टी शर्ट लॉन्च किए हैं। ये सब लिखे हुए, जो स्लोगन लिखे हुए टी शर्ट लॉन्च किया है। कहीं कहीं पर तो आप गाड़ियों पर भी लिखे हुए सब
स्लोगन मिल जाएंगे जो ठेठ बिहारीपन का एहसास दिलाता है। तो बिहार दिवस पर इसे भी याद करना जरूरी है। और आप कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ कौन सा भाषा, कौन सा स्लोगन ज्यादा प्रचलित है, जैसे लटकला सब गेला बेटा और बकलोल कहीं के। इस तरह का शब्द हर जिले के अलग अलग शब्द होते हैं। कौन सा टैगलाइन आपके यहाँ प्रचलित है उसको आप जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि अगले वीडियो में हम शामिल कर सके। तो अब लेकिन हम बात करते हैं कि राम मंदिर जो 110 साल की विरासत जिंदा करने के लिए जिंदा दिली किस प्रकार की होती है कि एक मुस्लिम परिवार ने राम मंदिर के लिए जमीन दिया है और कहा कि हमारे राम आराध्य हैं, राम हमारे पूर्वज हैं और हम जमीन दिए हैं जिस पे राम मंदिर बनेगी। 250 साल से ज्यादा टिकाऊ होगा विराट रामायण मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा। 125 एकड़ जमीन पर संसार का सबसे ऊंचा विशालतम मंदिर में एक होगा विराट राम मंदिर। विराट रामायण मंदिर का स्ट्रक्चर डिजाइन इस प्रकार होगा कि 250 साल से ज्यादा टिकाऊ रहे। हम आपको बता दें कि दान में जमीन इश्तियाक अहमद खान ने सबसे पहले जमीन दिलाने की शुरुआत भी की थी। दान में दी गई जमीन भी मंदिर को दिला चुके हैं। कहा कि किसी दबाव या पेशकश के बदले नहीं बल्कि पूरी आस्था और खुशी से 23 कट्ठा 71 डिसमिल, जो 23 कट्ठा लगभग 71 डिसमिल होता है, जमीन भगवान राम के नाम दान दे दी। गुवाहाटी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाले इश्तियाक ने कहा कि अब वे प्रस्तुत है कि मंदिर निर्माण के लिए बची हुई अपेक्षित जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए। तो यह होता है गंगा जमुनी तहजीब, दोनों हाथ से तालियां बजती है और यह खुशी की बात है कि बिहार इस देश को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। और आपको हमें बताते हैं एक और दिवस है आज विश्व जल दिवस है। तो हर व्यक्ति रोज बचा सकता है पानी बहुत कीमती है, उसको बचाने का प्रयास करें। पानी का उपयोग सावधानी से किया जाए और जल दिवस है आज, तो इस दिन खास करके पानी को बचाने का हम लोग संकल्प ले। और इधर खबर आ रही है बेचा विधानसभा उपचुनाव, राजद के वार पर मुकेश सहनी का पलटवार। राजद ने वीआईपी के अमर को दिया सिंबल तो सहनी पहुंचे रमई राम के घर। भाजपा द्वारा वीआईपी पर मुकेश सहनी को गच्चा देने का राजद ने भी सहनी को पर वार कर दिया। बेचा विधानसभा क्षेत्र से दिवंगत एमएलए मुसफ्फिर पासवान के जिस बेटे अमर पासवान को आगे कर वीआईपी उस सीट पर अपना दांव ठोक रहा था, हालांकि इससे भाजपा से भी उसकी तकरार हो गई। उस पर राजद ने अपना उम्मीदवार दे दिया, अपना उम्मीदवार उसी अमर पासवान को राजद में शामिल करके अपना उम्मीदवार दे दिया, जिससे सहनी गर्म हो गए। तो रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिए हैं मुकेश सहनी। खैर सियासी बातचीत चलती रहती है। भाजपा व वीआईपी की आपसी लड़ाई में टिकट कटा तो राजद में आ गए थे अमर पासवान। सीवान में 2 लोगों की मौत, परिजन बोले शराब पी थी। दाह संस्कार के दौरान उपहार में मिली थी शराब। उपहार में शराब मिली थी और पीने के बाद तो कुछ व्यक्तियों की तबीयत खराब हुई, कुछ की आंखें की रोशनी चली गई, 2 लोगों की मौत हो गई सीवान से। पंजाब में आपराधिका चड्ढा हो सकते हैं सबसे कम उम्र के सांसद। बक्सर से खबर आ रही है कि बैंक के गेट पर पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या कर 5,40,000 रुपए की लूट। इंडियन बैंक के गेट के पास सोमवार को हुई घटना। चुनाव हारे धामी फिर उत्तराखंड के सीएम होंगे। धामी उत्तराखंड के सीएम होंगे। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, खबर नहीं जानकारी कहिए, कि पंचायत चुनाव में बेटियां अब पंचायत चुनाव जीत कर आई, अब पंचायतों का गढ़ने का काम कर रही है। पिछले कुछ सालों से पंचायत चुनाव में पढ़ी लिखी लड़कियों और महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ी है। पढ़ी लिखी बेटियां पंचायत चुनाव लड़ी हैं। इनमें से कुछ ने तो जेएनयू से पढ़ाई की, तो कोई बीएचयू के स्टूडेंट रह चुके हैं। सभी ने नौकरी करने के बजाय पंचायत स्तर पर काम करने का फैसला किया और आज वो अलग अलग पदों पर आसीन होकर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। साथ ही वो अपने इलाके की महिलाओं को भी जागरूक करने में लगी हुई है। उनके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार के सपने को साकार करने के कोशिशों में जुटे हुए हैं। 22 साल की आकांक्षा बासु खगड़िया जिले के ककौली ब्लॉक के मुखिया हैं। तो 2021 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीती भी। आकांक्षा भागलपुर से फिजिक्स से ऑनर्स किया है। जेएनयू से मास्टर डिग्री ले रखी है।
उनके तभी उनके मुखिया पिता की विरोधियों ने हत्या करवा दी थी। उसके बाद आकांक्षा ने चुनाव लड़ा, जीत हासिल। इसी तरह के अनेक बहुत सारे नाम हैं। आकांक्षा बसु, गरिमा देवी, प्रेरणा कुमारी, शोभा देवी, सारे की सारे जो महिलाएं हैं उच्च शिक्षा पाई हुई हैं और पंचायतों में बहुत स्किल्ड काम कर रही हैं, अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। और अब हम बात करें कि धामी को फिर बनाया जाएगा। शोध को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्थापित होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल। क्लास 6 के परिणाम जारी, 26 को होगा नामांकन। 3 दिवसीय बिहार दिवस का उद्घाटन सीएम करेंगे, गांधी मैदान में करेंगे उद्घाटन। 150 पुलिस अधिकारियों के साथ 500 पुलिस जवान तैनात। जल जीवन हरियाली पर लेजर शो का आयोजन होगा। लिट्टी चोखा के साथ बिहारी भोजन की व्यवस्था रहेगी। बिहार दिवस पर विज्ञान केंद्र अपनी 3 प्रदर्शनी करेगा प्रदर्शित। और देश के स्टार्टअप इंडेक्स में बिहार भले ही पीछे हो, लेकिन बिहारी नहीं। शाहनवाज, स्टार्टअप के लिए इको सिस्टम बनाना हमारी जिम्मेवारी है। और मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क को अंतर मंत्रालय स्वीकृति। स्टार्टअप नीति के तहत 185 स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपए दिए गए। भवन निर्माण के लिए हो आईटी का प्रयोग। चंपारण में टेक्सटाइल पार्क निर्माण को मंजूरी दे केंद्र। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने पत्र लिखकर रखी मांग। 7 मार्च लैब टेक्नीशियन के योगदान के लिए 15 दिन को समय मिला है। 7 मार्च को हुई थी पोस्टिंग। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। फिलहाल चारों डीएसपी पुलिस मुख्यालय से अटैच हैं। अवैध बालू खनन में 4 डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई संचालन की जिम्मेवारी आईजी मुख्यालय को। गंगा, गंडक, घाघरा, दियारा की जाएगी मैपिंग। ड्रोन से होगी निगरानी। उत्पाद आयुक्त का बयान है। बिजली संयंत्रों के अभाव का खामियाजा भुगत रहा है बिहार। अन्य राज्यों से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं हमारे बिहार के लोग। बिजली महंगी मिल रही है बिहार में। मार्च के अंतिम सप्ताह में हड़ताल के कारण 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। रामकृष्ण नगर, खेमनी चक और जगनपुरा में फ्लाईओवर निर्माण का मामला संसद में उठा। और वहीं काराकाट सांसद महाबली सिंह ने संसद में सहारा बैंकिंग सिस्टम में सहारा इंडिया परिवार में जिनको पैसे नहीं मिल रहे, भुगतान नहीं हो रहे हैं, उस भुगतान को लेकर महाबली सिंह ने संसद में मजबूती से मांग उठाया है। 8 सूत्री मांगों को लेकर जन विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन। यह खबर आ रही है पटना से। रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाली महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। पटना छपरा की रहने वाली 30 साल की पूजा मिश्रा संदिग्ध परिस्थिति में जिसकी मौत हुई है और वह रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी। हाई कोर्ट ने संस्कृत शिक्षक के बर्खास्ती आदेश को रद्द किया। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव ने की थी कार्रवाई। और साहिबगंज के ई रिक्शा ड्राइवर अरविंद की रोशनी गई, बोला मैंने पी थी शराब। वह अवतार उसी से जुड़ा हुआ है जो गिफ्ट में शराब मिला था सौदा के क्रम में। उसी में एक व्यक्ति अरविंद का आंखों की रोशनी चली गई है। मायागंज अस्पताल में भर्ती पीड़ित ने बताया मिथुन लेकर आया था शराब, मिथुन की मौत हो गई है। होली के दिन हुई थी शराब पार्टी। दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। हाईवे पर चलती बस में लगी आग, धू धू कर जली मुजफ्फरपुर। बस किशनगंज से पटना आ रही थी, सवार थे 75 यात्री, बाल सारे यात्री बच गए। मधेपुरा में जिप सदस्य से 2 लाख की मांगी गई रंगदारी। चौसा पश्चिमी क्षेत्र संख्या 22 के जिप सदस्य अनिकेत कुमार मेहता से 2 लाख की रंगदारी मांगे जाने का मामला प्रकाश में आया है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं बांका से खबर निकल कर आ रही है मुखिया के पति पर बम फेंका, फिर कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी। बालू का कारोबार करते थे ज्योतिष में तो 4 अपराधियों ने की वारदात। बांका सदर प्रखंड के दोमुहान पंचायत की मुखिया रेखा देवी के पति ज्योति महतो को कटोरिया बाजार में बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे के है। मुखिया के पति कटोरिया जमादार बिघा बाजार से हाट से पैदल अपनी आ रहे थे, तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर बम से हमला किया और उसके बाद सर में गोली सटाकर मार दिया और उनका मौत हो गया। तो इस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात की जा रही है, लेकिन लगातार पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले की खबरें भी आ रही हैं।
मधुबनी में स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर दुकान से 10 किलो चांदी लूटी। कटिहार से खबर निकल कर रही है, नकाबपोश चोर बैंक का लॉकर नहीं तोड़ सका तो दस्तावेजों को आग लगा दिया। फर्जी एडीएम का मामला, पैरवी व जमीन विवाद सुलझाने के लिए थे रुपए, थाने में दिन भर पहुंचते रहे लेनदार। कटिहार और सेक्रेटेरिएट डीएसपी के साथ 4 जिलों के अफसर ने फ्लैट लगी गाड़ी आती थी घर पे, और फर्जी जो एडीएम के घर पे फर्जी नेम प्लेट लगा हुआ गाड़ी आती थी, इससे लोग प्रभावित हो जाते थे। और सोने का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दाम बढ़े हैं पर मांग बेअसर। इस साल भी 1000 टन के पार होगा सोना का आयात। 1000 टन से ज्यादा सोना का भारत में आयात होगा। हम आपको बता दें कि शादी ब्याह का मौसम है और भारत में जो भी शादियां होती हैं बिना सोने चांदी की शादी होती ही नहीं है। और तबाह हुए शहरों में खाना दबावों से ज्यादा मांग वाहनों की ताकि बाहर निकल सके लोग। यूक्रेन रशिया युद्ध का हाल, रूस के हमलों से मारियोपोल में सबसे ज्यादा नुकसान। डेडलाइन खत्म हो गया है, यूक्रेन ने ठुकराया प्रस्ताव, कहा मारियोपोल में हथियार नहीं डालेंगे। चीन ने दक्षिण चीन सागर के 3 कृत्रिम द्वीपों को सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया है। और ग्रीन एनर्जी के लिए राजस्थान के रावत भाटा में पहला हाइड्रोजन हब बनाने की तैयारी। और पाकिस्तान से खबर आ रही है, हमारी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से जुड़ी हुई है। शोहेब बोले, मैं नहीं चाहता था कि ड्रामा में अदनान के साथ सानिया काम करे। पाकिस्तानी क्रिकेटर और पूर्व कप्तान शोएब मलिक यानी सोनिया, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति, ने कहा कि पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा किरदार निभाने वाले अदनान सिद्दीकी के साथ काम करना सानिया का मुझे पसंद नहीं है। और गुजरात 40 दिन के बेटे को संक्रमण से बचाने पैरों की तरफ सुलाया, दबने से मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको छूकर और जो घंटी जैसी आकृति है उसको छूकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।